नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी तेजी से जुटी हुई है और मंत्रालय में हुई एक अहम बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, अरविंद भदौरिया, सुहास भगत शामिल हुए। खबरों के मुताबिक बैठक में राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई है। मंत्रालय में बेहद अहम बैठक की आज हुई है और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दौरों पर भी रहेंगे और साथ ही जमीनी हकीकत तलाशने की कोशिश और रणनीति लगातार बनाई जा रही है ताकि उपचुनाव में जीत हासिल हो सके। मजबूत रणनीति के साथ बीजेपी उपचुनाव में आ सके। साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति लगातार बनाई जा रही है। मंत्रालय में दिग्गज मंत्रियों के साथ बैठक हुई है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। ऐसा अपडेट लगातार मिल रहा है कि राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। इस वजह से मजबूत रणनीति बनाने में जुटी हुई है। लगातार नेता मंत्री दौरे कर रहे हैं और धरातल पर क्या स्थिति है उसको जांचने की कोशिश, उनका जायजा भी लगातार मंत्रियों और नेताओं के द्वारा लिया जा रहा है। तो राज्यसभा चुनाव में हालांकि मजबूत स्थिति के साथ बीजेपी नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कोताही, कोई लापरवाही या फिर कोई चूक हो, ऐसा बीजेपी नहीं चाहती है। कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और यही वजह है कि अब मंत्रालय में भी बैठक हुई है। बैठकें लगातार हो रही हैं, अनऑफिशियल चर्चाएं लगातार हो रही हैं और साथ ही नरोत्तम मिश्रा भी तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, मेल मुलाकातों का दौर तो जारी है, अनऑफिशियल चर्चाएं भी लगातार हो रही है। खुद मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हर पहलू को ध्यान से देखते हुए तमाम नेताओं से चर्चा भी कर रहे हैं और अब मंत्रालय में यह बैठक हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए, वीडी शर्मा इधर मौजूद रहे। किस तरह की रणनीति बनाई गई? रणनीति ये बनाई गई है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के सभी विधायकों को 3 दिन पहले, मतदान से 3 दिन पहले भोपाल में बुलाया जाएगा। आज 15 तारीख है, 16 तारीख के बाद 17 तारीख को सारे के सारे विधायक यहाँ मौजूद रहें, भोपाल में मौजूद रहें। इस बात की इत्तला अब भेजी जा रही है सारे विधायकों को। 17 तारीख को बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। 18 को भी इसी तरह का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी कि राज्यसभा इलेक्शन के वक्त में मतदान कैसे करना है। तीसरे दिन 19 तारीख को मतदान होगा और उसके बाद सभी विधायक अपने अपने घर जा सकते हैं। इस दौरान एक खास बात यह है कि सभी विधायकों को एक साथ में नहीं रखा जाएगा। बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि सभी विधायक एकजुट हैं और किसी एक होटल में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी विधायक अपनी अपनी जगहों पर, अपने अपने ठिकानों पर ही रहेंगे, लेकिन भोपाल में रहेंगे। इस दौरान बीजेपी दफ्तर में मेल मुलाकातों का दौर चलेगा। शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, ये सभी लीडर्स भी भोपाल में मौजूद रहेंगे और विधायकों से लगातार मेल मुलाकात करेंगे। तो अहम बात, सबसे अहम ये कि इस चर्चा में जो निष्कर्ष निकला है उसमें बीजेपी विधायकों को बुलाया जाना, उनको किस तरह से रखा जाएगा, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां अलग अलग नेताओं को दी जा रही हैं। मतदान जो होगा, इलेक्शन इसलिए महत्वपूर्ण है और मतदान करने की प्रक्रिया जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं और 2 कांग्रेस की तरफ से। 3 सीटों पर इलेक्शन होना है। एक कांग्रेस का जीत जाएगा, एक बीजेपी का जीत जाएगा, लेकिन जो तीसरा कैंडिडेट होगा वो कौन से दल का होगा ये काफ़ी अहम होगा। वैसे जो संख्या बल जिस तरह से नज़र आ रहा है, एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 52 वोट की ज़रूरत पड़ती है और 100 से ज़्यादा 107 विधायक हैं जो बीजेपी के पास में है। इसलिए बड़ी आसान जीत बीजेपी को मिल जाएगी और बीजेपी के दोनों ही कैंडिडेट आसानी से जीतते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। कांग्रेस की तरफ से जो 2 कैंडिडेट है इसमें एक कैंडिडेट जीत जाएगा। एक प्रायोरिटी का कैंडिडेट होता है, दूसरा सेकेंडरी कैंडिडेट। कांग्रेस की तरफ से प्रायोरिटी के कैंडिडेट दिग्विजय सिंह है, सेकंड कैंडिडेट फूल सिंह बरैया है। फूल सिंह बरैया का जीत पाना मुश्किल होगा। कैसे जीतेंगे इसके लिए कांग्रेस में अपनी रणनीति अपने स्तर पर तैयार हो रही है, लेकिन बीजेपी विधायकों को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती है और सभी दिग्गज बीजेपी लीडर्स की चर्चा में ये बात साफ हो गई है कि किस तरह से उनको रखा जाएगा, वोटिंग किस तरह से कराई जाएगी। और दोनों ही लीडर्स महत्वपूर्ण बातें हैं कि सभी को एकजुट रखना है और लक्ष्य है जीत, और उसी के लिए लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं ताकि मजबूती के साथ दोनों ही पार्टियां सामने आ सके, मैदान में उतर सके, और यही वजह है कि बैठकों का दौर भी जारी है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।